जय श्री श्याम स्टूडेंट्स। तब हम कंटिन्यू करेंगे हमारा पार्ट 6, क्योंकि इससे पहले हमने पार्ट 5 पढ़ लिया इस चैप्टर के। चैप्टर नंबर कौन सा बेटा? चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अगर आपने इसके बेटा पिछले 5 वीडियो या 5 पार्ट नहीं देखे तो प्लीज आप उनको वॉच करो, तभी इसी पार्ट पे आना। इस पार्ट में हमने क्या पढ़ना है? सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, और इससे पहले हमने उनकी रिएक्शन पढ़ ली थी 4। ठीक है, तो आप वो पढ़ के आना बेटा, आपको और अच्छा लगेगा इसमें। अब हमारे पास 2 कंपाउंड है बेटा आपकी बुक के अकॉर्डिंग। पहला है एथेनॉल, दूसरा है एथेनोइक एसिड। एथेनॉल को हम अल्कोहल या शराब भी बोलते हैं, यही एक्चुअल में शराब का फॉर्मूला होता है। तो एथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला क्या हुआ? C2H5OH। ओके, ये है एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड का केमिकल फॉर्मूला CH3COOH होता है। इसका दूसरा नाम एसिटिक एसिड भी होता है, जिसको हम यूज करते हैं अचार में, पिकल्स में, तो फॉर प्रिजर्व, उनको संरक्षित करने के लिए, उनको बचाने के लिए, ताकि वो में खराब ना हो। तो ये मैंने दोनों का थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दिया। अब हम स्टार्ट करेंगे एथेनॉल से। एथेनॉल की हमें पढ़नी है फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। तो एथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या लिखा है बेटा? कलरलेस। तो इसका कोई कलर नहीं होता। प्लीजेंट स्मेल, इसकी स्मेल प्लीजेंट होती है कि हाँ हम थोड़ा सूंघ सकते हैं, ऐसे नहीं कि हम बेहोश हो जाएंगे या हमको सहन नहीं पा रहे उस स्मेल को। स्मेल इसकी प्लीजेंट है। यूज इन टिंचर आयोडीन, ये टिंचर आयोडीन पढ़ लेना बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट है टिंचर आयोडीन, क्योंकि वो पूछता है टिंचर आयोडीन होता क्या। तो ये सॉल्यूशन है किसका? अल्कोहल और आयोडीन का। टिंचर आयोडीन इज ए सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल। अल्कोहल के अंदर जो आयोडीन होती है हम मिलाते हैं, वो क्या होता है? टिंचर आयोडीन। और कफ सिरप के अंदर भी हम इसका यूज करते हैं, एथेनॉल का, अल्कोहल का। सॉल्युबल इन वाटर बेटा, अब इसमें एथेनॉल में ना खास प्रॉपर्टी है, एथेनॉल घुलता भी है और घुलवाता भी है। मतलब ये सॉल्वेंट भी है और सॉल्युबल भी है। सॉल्युबल का मतलब खुद घुलता है पानी में, यहाँ वाटर सॉल्वेंट है और ये सॉल्युबल है उसमें, और ये गुड सॉल्वेंट। अब देखो टिंचर आयोडीन में क्या था कि ये सॉल्वेंट है, अल्कोहल क्या बना हुआ है? सॉल्वेंट, और उसमें हमने आयोडीन डाल दिया थोड़ा सा, तो वो क्या है? टिंचर आयोडीन। अब है वोल्टाइल नेचर, वोल्टाइल लिक्विड विद लो बॉइलिंग पॉइंट। अब ये जो लिक्विड है आपका एथेनॉल, क्योंकि ये हमें लिक्विड फॉर्म में मिलता है, शराब लिक्विड ही होती है, तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है। अगर हम बात करें केल्विन में तो 351, अगर हम बात करें डिग्री सेल्सियस में तो 78 डिग्री सेल्सियस, इतना कम इनका है बॉइलिंग पॉइंट। तो ये वोल्टाइल होते हैं। वोल्टाइल का मतलब जिनकी वेपर फटाफट बन जाए, ओपन में रखते हैं। जैसे पेट्रोल है तो पेट्रोल भी जल्दी उड़ जाता है, वो वोल्टाइल है। अब हम इसको यूज करते हैं फ्यूल में, ऐसे यूज एज ए फ्यूल इन पेट्रोल। पेट्रोल में अब तो सरकार ने भी वो बोल दिया कि हम 20% एथेनॉल मिक्स कराएंगे पेट्रोल में, तो ये वही एथेनॉल है जो हम मिक्स करेंगे पेट्रोल में। ठीक है, 20%। उसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, ये मतलब 2 रिएक्शन है इसकी आपके बुक में कि एथेनॉल किस किस से रिएक्शन करता है बेटा। पहली रिएक्शन है इसकी रिएक्शन विद सोडियम। तो जब एथेनॉल रिएक्ट करेगा सोडियम के साथ तो क्या बनेगा? देखना बेटा, यहां से ना एक बॉन्ड टूटेगा, यहां से ये बॉन्ड टूट गया, H अलग हो गया। H अलग तो हो गया बट H सिंपल सिंगल नहीं रह सकता, तो वो किसकी फॉर्म में बनेगा? हाइड्रोजन। कहीं भी H निकल रहा हो ना किसी भी रिएक्शन में, तो वो H सिंगल नहीं निकलेगा, वो निकलेगा आपके गैस की फॉर्म में, H2 की फॉर्म में। अब यहाँ पे तो वैलेंसी खाली हो गई, O पे क्या आ गया? माइनस, H पे क्या आ गया? प्लस। सोडियम क्या होता है हमारे पास? प्लस ही होता है। सोडियम क्या होता है? प्लस और नेचर का होता है, क्योंकि सोडियम डोनेट करते हैं ना इलेक्ट्रॉन। अब देखो अगर ये माइनस है तो वो इसको अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसको, तो सोडियम बॉन्ड बनाएगा C2H5O के साथ। ये देखो ये बॉन्ड बना हुआ, तो एक नया कंपाउंड बन गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम कंटिन्यू करेंगे। हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है एथेनोइक एसिड। फॉर्मूला मैंने बता दिया, और इसका दूसरा नाम क्या होता है? एसिटिक एसिड, जिसको हम पिकल्स में यूज करते थे अचार को खराब होने से बचाने के लिए। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है कि ये कलरलेस लिक्विड है, वो भी कलरलेस था एथेनॉल, ये भी कलरलेस है। हैविंग सोर टेस्ट, क्योंकि एसिड है तो इसका टेस्ट कैसा होगा? ऑब्वियसली खट्टा ही होगा। एंड स्मेल ऑफ विनेगर, और इसमें स्मेल आती है बहुत तिक्की स्मेल आती है, जिसको आप सूंघ नहीं सकते, मतलब सहन नहीं कर पाओगे। अगर आप इसको ढंग से ऐसे सूंघोगे ना उसके बॉक्स में,
या उसके बोतल में, तो स्मेल बहुत भयंकर है इसकी। स्मेल ऑफ विनेगर। बॉइलिंग पॉइंट इज 391 केल्विन, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 391 केल्विन, उसका था 351 केल्विन। 78 और इसमें 40 और ऐड कर दो तो कितने हो जाएंगे, लगभग 118 हो जाएंगे। तो 118 78 उसका, 78 उसका, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा है भाई। व्हेन प्योर एसिटिक एसिड फ्रीज इट फॉर्म्स कलरलेस आइस लाइक सॉलिड। जब इसको ठंडा किया जाता है तो ये बर्फ में चेंज होते हैं, ठीक है, कलरलेस बर्फ में। सो इट इज कॉल्ड एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड, इसलिए उसको हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जमकर बर्फ बन जाती है, और ग्लेशियल का मतलब क्या, बर्फ तो होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आई बात। मतलब मैंने सिंपल सा लॉजिक ये है कि एसिडिक एसिड को ठंडा किया और वो बर्फ बन गई, वो बर्फ बन जाती ठंडा करने पे, ठीक है, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया हमने, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, मतलब ठंडा ही होता है ये। उसके बाद इसके केमिकल रिएक्शन स्टूडेंट्स। पहली रिएक्शन है एस्ट्रिफिकेशन। जब आप एसिडिक एसिड को एथेनॉल के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ही तो कंपाउंड है इंपॉर्टेंट, एथेनॉल और एथेनोइक एसिड, जब इनकी आपस में रिएक्शन करवाओगे आप तो ये क्या हो जाएगा, एस्ट्रिफिकेशन में काउंट हो जाएगा, क्योंकि इससे एस्टर बनेगा। एस्ट्रिफिकेशन का मतलब एस्टर का बनना। अब कैसे बनेगा देखना भाई, ये रिएक्शन आपको याद करा दूंगा, ऐसे कभी भूलो ही नहीं। देखो मैंने पहले भी कहा था, पिछले पार्ट में जाकर देखना, कि इस चैप्टर में आपको सिर्फ पानी वाटर निकालना है। अब वाटर तो कैसे भी निकालो। अब देखो यहाँ पे मेरे पास, मेरे को वाटर में क्या चाहिए भाई, एक तो चाहिए मेरे को H, एक मेरे को चाहिए OH। तो OH कहाँ से आएगा, देखो OH आएगा यहाँ से। अभी OH निकल गया और यहाँ से क्या निकल जाएगा, H। यहाँ से क्या निकल जाएगा, H, या यहाँ से OH निकाल लो, यहाँ से H निकाल लो, बात एक ही है। मतलब कहने का हमें याद करना है, बस वाटर का मॉलिक्यूल निकालना है, निकाल दिया। अब देखो इसके पास क्या बचा, CH3CO, CH3CO डन। इसके पास क्या बचा, C2H5 और एक O और बचेगा, एक O और बचेगा, एस्टर, एस्ट्रिफिकेशन। ओके, एक O और बचेगा, यहाँ पे O आएगा फॉर्मूले में, इसको हम क्या बोलेंगे, एस्ट्रिफिकेशन। क्या बोलोगे, एस्ट्रिफिकेशन, एस्ट्रिफिकेशन, एस्ट्रिफिकेशन। ये एस्टर है बेटा। अब इसका नाम क्या होगा बताओ। तो अगर हमें IUPAC नाम बनाना है, अगर आपने वो पीछे वाली वीडियो नहीं देखी तो आप उसको प्लीज देखना, मैं यहाँ भी दोबारा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अब इस O के इस तरफ भी कार्बन 2 है, इस O के उस तरफ भी कार्बन 2 है, तो दोनों में सेम कार्बन है चेन में, तो या तो इस ये वाला मान लो या ये वाला मान लो। अगर आप इसकी मानते हो तो ये क्या है, एथोक्सी, सॉरी एथेन, क्योंकि 2 कार्बन है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एथेन, सिंगल बॉन्ड है सभी में, और ये एक ग्रुप बन जाएगा सब्स्टिट्यूट के रूप में, और इसका नाम क्या होगा, एथोक्सी। इसका नाम क्या होगा, एथोक्सी एथेन, एथोक्सी एथेन। ये इसका, सॉरी एथोक्सी एथेन, ये इसका नाम हो गया IUPAC वाला। When एस्टर, जब ये एस्टर जो बना है रिएक्शन करता है NaOH के साथ, इट फॉर्म सोप, तो ये क्या बनाता है, साबुन का बनाता है। ये साबुन का फॉर्मूला है, एक तरफ Na है और एक तरफ साबुन का मतलब क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड की लॉन्ग चेन। और लॉन्ग चेन किसकी, इसमें सोडियम आता हो, कार्बोक्सिलिक एसिड की ऐसी लॉन्ग चेन जिसमें सोडियम आता हो, उसको हम साबुन बोलते हैं। तो अब इसमें ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ग्रुप, है ना, COO, एसिटिक एसिड है। यहाँ पे मानना भी कार्बन कम है, एक ही कार्बन है, पर लॉन्ग चेन होनी चाहिए, मतलब बनेगी साबुन इससे, अगर इसमें कार्बन हम और जोड़ते जाएंगे तो। सो दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज सपोनिफिकेशन, क्योंकि क्या बन रही है, साबुन बन रही है। एक ही रिएक्शन में 2 रिएक्शन इनबिल्ट है बेटा, ठीक है। पहली क्या है, एस्ट्रिफिकेशन, सन मतलब एस्टर बनेगा, सपोनिफिकेशन मतलब साबुन बनेगा। साबुन का फॉर्मूला आप याद कर लोगे, ये है CH3COONA। अब देखो इसमें भी क्या हुआ, ये टूट गया बेटा, जब ये टूटा यहाँ से तो अलग निकल जाएगा, ठीक है, और यहाँ से पानी का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो ये Na यहाँ लग जाएगा और वहां पे क्या बन जाएगा, C2H5OH। तो जो भी बनेगा उसको तो हमें चाहे याद ही नहीं करना,
सॉरी, यहाँ वाटर नहीं बनेगा बेटा, यहाँ बनेगा C2H5OH एथिनो। ओके, है ना। तो यहाँ से टूटेगा, देखो ये क्या बन गया CH2CH3 और ये OH जुड़ जाएगा इसके साथ, क्या बन जाएगा C2H5OH बन जाएगा, और ये N जुड़ जाएगा इसके साथ। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सोडियम एसीटेट। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट बोलेंगे इसको, क्योंकि इसमें क्या है, एस्टर आ रहा है ना, एस्टर आ रहा है, ये एस्टर, तो सोडियम एसीटेट, सोडियम पहले और ये वाला नाम बाद में, एसीटेट। ओके, सोडियम एसीटेट। तो ये है बेटा हमारी एस्टरिफिकेशन और सपोनिफिकेशन। अब हमें पढ़ना है कि एथेनोइक एसिड और भी दो कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है, वो कौन कौन सी है बेटा। एक तो आपके पास होगा बेस, जब ये रिएक्शन करेंगे बेस के साथ, किसके साथ करेंगे बेटा, बेस के साथ, बेस के साथ। मैंने लिखा CH3COOH प्लस बेस कोई भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अभी हमने पहले इसके साथ रिएक्शन की थी सपोनिफिकेशन में। अब क्या बना था, आप कहोगे सर CH3COONA, क्या बच गया, बस प्लस में पानी, प्लस में पानी, यही तो बचा, यही तो बचा ना, और क्या बचेगा, यही बचा। ठीक है, ये रिएक्शन हो गई, क्या लिखोगे, रिएक्शन विद, रिएक्शन विद बेस, रिएक्शन विद बेस। तो जब एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड बेस के साथ, इस बेस का नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके बच्चों, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब होगी एसिटिक एसिड के साथ, तो क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट बनेगा, प्लस में क्या बनेगा, पानी। फिर उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन अगर आप लिखना चाहो, सेकंड तो हो गई, थर्ड लिखना चाहो, विद कार्बोनेट्स, विद कार्बोनेट्स, क्योंकि ये एसिड है ना, ये एथेनोइक क्या है, एसिड है। और हमें सेकंड चैप्टर में मैंने आपको बताया था, जब एसिड की रिएक्शन होती है ना बच्चों, या थर्ड चैप्टर में, क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, बात तो एक ही है। सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था एसिड के बारे में, तो एसिड रिएक्शन करते हैं बेस के साथ भी, एसिड रिएक्ट करते हैं कार्बोनेट्स के साथ भी। मतलब कि कोई मेरे पास मेटल कंपाउंड है सोडियम कार्बोनेट टाइप, ऐसे करके, तो मैंने लिखा CH3COOH प्लस Na2CO3। ओके स्टूडेंट्स, ये मेरे पास कार्बोनेट में कंपाउंड है, कार्बोनेट, और ये मेरे पास एसिड है। तो जब एसिड कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे, आपको ये तो पता ही है क्या बनेगा, CO2 बनेगा, प्लस में पानी बनेगा। ये तो हमारा मेन आंसर था कि क्या बनेगा, और कंपाउंड क्या बनेगा इसमें, वही ऊपर वाला सेम बेटा, CH3COONA। ये लो बेटा, ये हमारा चैप्टर था। अब इसमें मिसेल पड़ा है टॉपिक, ठीक है, मिसेल पड़ा है, और पड़ा है हमारे पास एलोट्रॉप्स, वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। आज हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एथेनॉल और एथेनोइक एसिड के बारे में।